26 जनवरी कितना अच्छा दिन आया जिसमें हमारे देश के महान वीरों ने प्राणों की आहुतियां दे दी, अपने देश के लिए बचा लिया। भगवत प्रेमियों, हमारा देश आजाद हो गया। विदेशियों की गुलामी करते थे पहले, लेकिन हमारे देश के जवानों ने प्राणों की आहुति दे करके अपने देश की रक्षा की, देश को बचाया, आजाद बना लिया देश को। मैं तो यही कहूंगा कि ये माताएं बहनें भागवत कथा सुनने भाई आए हैं। हर माँ बाप अपने पुत्र के लिए अच्छी ही रास्ता दे करके ऐसा वीर महान बनाओ जो देश का सिपाही बन करके देश के धर्म पर चल के देश की रक्षा करता रहे। अरे भाइयों, तुम नहीं जानते हो, ये आजादी ऐसे नहीं मिली हमें तुम्हें। ये आजादी बड़े बड़े वीर जवानों के गरम गरम खून पर तैर करके मिली है। भाइयों, कहां तक मैं बता के दूं? हमारे देश में बड़े बड़े महान बलवान वीर हुए जिन्होंने धर्म की रक्षा करके देश को आजाद किया है। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, नाना साहब, टाटा टोपे, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री जैसे बहुत से हुए। मेरे भगवत प्रेमियों, इन्होंने कितनी देश के लिए मेहनत की। वो एक बात और बताऊं माताओं, भगत सिंह जिस समय छोटे थे, एक दिन अपने पिता के साथ सुबह सुबह 4 बजे टहलने को जब जाते थे, उस समय पर पिता के साथ खेलने जब टहलने चले तो पूछने लगे, पिताजी एक बात बताओ, हमारा देश कब आजाद होगा? कहने लगे, बेटा ज्यादा दिन हमारे देश से अंग्रेज भाग जाएंगे, उस दिन हमारा देश आजाद हो जाएगा। 5 वर्ष का बच्चा कहने लगा, पिताजी मैं एक बात बताऊं, देश को आजाद होने के लिए एक काम करो। भगत सिंह पिता से खेतों पर जाकर यूं बोले, और बह दो बम्ब के गोले, पिताजी बह दो बम्ब के गोले, दो बम्ब के गोले, पिताजी दो बम्ब के गोले, गेहूं बाजरा मक्की मौजा में दो बम्ब के गोले। भगत सिंह कहने लगा, पिताजी ये खेतों में गेहूं बाजरा मक्का आलू सब बंद करो, बम के गोला बह दो। 10 बीघा बंदूक बबाई दो और 10 बीघा बाऊ गोले। बहुत सुंदर है। कदम कदम पे फटे बम, दुश्मन का कलेजा छोड़े। कदम कदम पे बम फटे, दुश्मन का कलेजा छोड़े। कदम कदम पे बम फटे, दुश्मन का कलेजा छोड़े। दिमाग में रखना भैया, 5 वर्ष का नहीं जानता बच्चा के बंदूक बनाई जाती है, ये बोई जाती है। एकदम से अपने बेटा की पीठ को थपथपा के कहा, बेटा एक दिन जवान होकर के आजादी की आग में जरूर कूदना, कि देश को जरूर आजाद बनाना। भगत सिंह जब बड़े हुए
बीए की शिक्षा पार करी तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा तुमने बीए कर लिया, बीए की शिक्षा, एक लड़की है बहुत सुंदर, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। तो प्यारे भक्तों, भगत सिंह ने कितना अच्छा जवाब दिया। जितने भगत सिंह यहाँ बैठे हो, एक एक शब्द को श्रवण करो। गली गली में घूमने से भगत जी नहीं बनते। कहाँ बोले? ओ मैया तू क्यों कर रही मेरी सगाई की चिंता, चिंता है वही अपने देश की स्वतंत्रता ही की चिंता। तू हमें अपने देश की स्वतंत्रता ही की चिंता, तू हमें अपने देश की स्वतंत्रता ही की चिंता। भगत सिंह कहने लगे, माँ ओ मैया में दबा न खाए, बीमारी की चिंता। बहुत सुंदर है। और 20 कोस पैदल भज जा सवारी की चिंता। 20 कोस पैदल भग जाऊं नहीं सवारी की चिंता, 20 कोस पैदल भग जाऊं नहीं सवारी की चिंता। भगत सिंह कहने लगे, माँ नहीं मैं दबा खाऊं बीमारी की चिंता। बहुत सुंदर है। चिंता है मुझे नेहरू भाई, पटेल भाई की चिंता। आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता ही की चिंता, आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता ही की चिंता। भगत सिंह कहने लगे, माँ तू सुंदर लड़की मेरे लिए बता रही है, तू नहीं जानती है, जरा सुन। भगत सिंह बोले, यदि नहर समय पे ना आए तो घर की नाली ही अच्छी, और ब्यूटीफुल बद चलन नार से काली काली ही अच्छी। भगत सिंह कहने लगे, माँ 10,000 की हथनी से घर की गोपाली ही अच्छी, और पराधीन से टानी से घर की कंगाली ही अच्छी। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छी ही रास्ता देते चलो, और यही नहीं कि लड़कों को अच्छी रास्ता दो, बेटियों को भी। हमारे देश की वो लड़कियां हुई, वो बहन बेटियां हुई जिन्होंने अंग्रेजों को मार मार करके इसे देश से भगा दिया। जानते हो, भारत शान पे मरो है, इज्जत ना गई है मेरे देश की। ओ भारत शान पे मरो है, इज्जत ना गई है मेरे देश की। ओ भारत शान पे मरो है, इज्जत ना गई है मेरे देश की। जितनी हमारी बहन बेटियां भागवत कथा को सुन रही हैं, एक एक शब्द को श्रवण करो। बेटियों, तुम साधारण नहीं हो, तुम वो बेटी हो जो देश को बचा लोगी, दुश्मनों को घसीट करके देश से निकाल सकती हो। जानती हो, ए धन्य धन्य लक्ष्मीबाई अमर कर गई झांसी, धन्य धन्य लक्ष्मीबाई जो अमर कर गई झांसी। अपने को कमजोर न समझो बेटियां, कमजोर न समझो। धन्य धन्य लक्ष्मीबाई अमर कर गई झांसी, धन्य धन्य
लक्ष्मी बाई जो अमर कर गई झांसी। सोने के अक्षरों में ले गई भगत सिंह की फांसी। हंस के बहुत सुंदर जय होए। हंस के फांसी पे चलो है, इज्जत ना गई है मेरे देश की। ओहो भारत शान पे मरो है, इज्जत ना गई है मेरे देश की। ओहो भारत शान पे मरो है, इज्जत ना गई है मेरे देश की। मेरे प्यारे भक्तों, जिस समय लाहौर में कत्ल केस लगा था भगत सिंह को, तो अदालत में हंसी आ गई थी भगत सिंह को। हंसी पर ही जज साहब ने भगत सिंह से कहा तुझे फांसी लगेगी। भगत सिंह फिर भी हंसने लगे, कहने लगे बारे जज, जब तू हंसने पर फांसी की सजा देगा और फांसी पे वो हंसी आवेगी, फिर कौन सी सजा देगा। लोगों, मेरे देश के अंदर ऐसे ऐसे महान वीर हुए। ये वीरों की भूमि है, काहिरों की नहीं। इसलिए बहन बेटियां पढ़ लिख के महान बनो, देश को आजाद करने में हाथ बटाओ। देश आजाद तो हो गया, स्वतंत्र नहीं है अभी। देश आजाद हो गया, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र अगर होता तो 10,000 रुपये लेके रास्ता में आए रहे हो और रास्ते में लुट जाते। इसलिए प्यारे भक्तों, स्वतंत्र जब जानो जब कोई छेड़न वालों ना मिले। प्यारे भक्तों, कल 26 जनवरी है। सभी तिरंगा झंडा फैला के देश की शान बढ़ाना, देश के लिए गुणगान करना। बोलो आनंद कंद भगवान की।